इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, असिस्टेंट को ये समझना है कि उनको कभी भी पेशेंट के माउथ के आसपास हाथ बिना ग्लव्स के नहीं लेके जाने हैं, हमेशा ग्लव्स पहन के करना है। प्लास्टिक के ग्लव्स पहनो चलेगा, जो बड़े साइज़ के रहते हैं। हमेशा लैटेक्स के ग्लव पहनने को प्रॉब्लम होती है तो प्लास्टिक के पहनो, लेकिन कुछ तो ग्लव्स होना चाहिए। अब मैं सिखाता हूँ रिट्रैक्टर कैसे यूज़ करना है। तो रिट्रैक्टर यूज़ करने के लिए आपको पहले देखना है पेशेंट छोटा सा है या बड़ा है। अगर पेशेंट बहुत छोटा सा है, पेशेंट का साइज़, तो आप बड़ा रिट्रैक्टर मत यूज़ करो, बड़ा साइज़ का साइड मत यूज़ करो, छोटा साइज़ यूज़ करो, ठीक है। तो अभी ये पेशेंट को हमारे आदत है इसलिए हम बड़ा साइज़ यूज़ करके दिखा रहे हैं। ओपन, अभी क्या करना है, ओपन करने हमेशा पेशेंट को रिट्रैक्टर लगाने के पहले वैसलीन देना है और वैसलीन उनके लिप्स पे उनको बोलना है लगाएं। अच्छे से बोलना है चीज़, क्योंकि कुछ पेशेंट मिसअंडरस्टैंड करते हैं, टीथ पे लगा देते हैं, गम्स पे लगाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता क्यों दे रहे हैं। आप बोलते हो रिट्रैक्शन के लिए दे रहे हैं या रिट्रैक्टर लगाना है इसलिए, तो उनको पता ही नहीं है रिट्रैक्टर क्या है। इसलिए उनको समझाना है पेशेंट को कि आप लिप्स पे वैसलीन लगाइए ताकि अच्छे से चेकअप हो सके आपका, आपको लिप्स में हर्ट ना हो, ये बोलना है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को दिखाना है कि ये चीज़ है, इससे आपके लिप्स और गम्स अच्छे से देख पाएंगे डॉक्टर, तो ये मैं लगा देती हूँ, आप बस माउथ थोड़ा सा ओपन कीजिए। अभी माउथ थोड़ा सा ओपन करेंगे तो कैसे इसको लगाना है, दांत के ऊपर नहीं लगाना है, दांत के ऊपर नहीं लगाना है, लिप्स और दांत के बीच में लगाना है, ऐसे साइड से। तो बाकी ज़्यादातर लोग क्या कोशिश करते हैं, डायरेक्ट ऐसा करने की कोशिश करते हैं, रहेगा ही नहीं, वो निकल ही जाएगा। तो आप पहले इसको नीचे की तरफ प्रेस करो, पूरा लिप्स जो है वो रिट्रैक्टर को टच होने दो, उसके बाद अंदर पूरा टच होने दो, ये ऐसे आने दो, पूरा आने दो, फिर आप इसको ऊपर लेके बाहर की तरफ खींचो। आप लोग क्या कर रहे हो गलती, या तो ऐसे डालने की कोशिश कर रहे हो या पूरा लिप्स आए बिना उसको खींचने की कोशिश करते हो, तो नहीं तो फिर ये बीच में ही ऐसे निकल जाता है। तो निकलने नहीं, इसके लिए क्या करना है, नीचे की तरफ पुश करना है लिप को, इसको थोड़ा टेढ़ा करना है। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसे नहीं कर रहा, ऐसे डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लिया, नीचे की तरफ किया, फिर ऊपर की तरफ किया, ठीक है। ऐसे लब दबाया नीचे की तरफ, फिर ऊपर। अब क्या है, लिप्स पूरा टच हो रहा है हमारे रिट्रैक्टर को। दूसरी साइड भी ऐसे ही, पहले नीचे की तरफ पुश किया, फिर ऊपर की तरफ किया, फिर ये प्रॉपर आता है। अब क्या ज़्यादातर प्रॉब्लम पेशेंट्स को होती है, ये वाला जो एज है यहाँ पे गम्स में लगता है, देखो नेहा सा फील हो रहा है आपको, ये लग रहा है, तो ये लगे नहीं, इसके लिए क्या करना है, हाथ बाहर रखना है। लेकिन अगर आपने रिट्रैक्टर ठीक से डाला नहीं है और हाथ बाहर ले लोगे ना तो ऐसे निकल जाएगा। तो आपको पहले डालना ठीक से, अगर आप आधा ही डाले हो, जैसे ऐसे ही डाले और फिर आप बाहर लोगे तो निकल जाएगा, ये बहुत बार होता है। तो पहले आप पूरा रिट्रैक्टर अच्छे से डाल दो, पूरा ठीक से इसको पुश कर दो पीछे की तरफ। अब आप रिट्रैक्टर को बाहर की तरफ पुल करो और पेशेंट को बोलो आप बंद करो माउथ। देखो अभी ये परफेक्ट हो गया। अगर ये डीप बाइट का पेशेंट है तो हमेशा छोटा ही रिट्रैक्टर लगाना है, बड़ा रिट्रैक्टर लगाना ही नहीं है, ठीक है। ओके, अभी कोई भी डॉक्टर्स या असिस्टेंट फ़ोटो ले रहा है ना, तो पेशेंट का फुल्ली क्लोज्ड माउथ पोजीशन में फ़ोटो नहीं चाहिए मैम। हम ऑर्थोडोंटिस्ट नहीं है, हमें मोलार रिलेशन में ऑर्थो क्लास 1 क्लास 2 कैसा है हमें नहीं चाहिए। हमें माउथ थोड़ा सा ओपन चाहिए हर एक पेशेंट में। थोड़ा सा ओपन करो नेहा, थोड़ा सा, हाँ इस पोजीशन में हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें लोअर एंटीरियर्स का इंसाइजल एज ठीक से हर एक पेशेंट का दिखना चाहिए। जूम कर लो थोड़ा, हर एक पेशेंट का लोअर इंसाइजल एज दिखना चाहिए। हमें मोलार रिलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो हमें ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो दिस इज़ द फ्रंट फर्स्ट व्यू। देन सेकेंड व्यू इज़ वी पुल दिस अपार्ट एंड ओपन करके ही लेना है, नो प्रॉब्लम, वी डोंट हैव टू टेल द पेशेंट टू क्लोज। ओपन करके ले सकते हैं इस तरफ और ओपन करके ले सकते हैं इस तरफ, तो दोनों साइड। तो पेशेंट को इधर टर्न करने बोलना पड़ेगा, राइट, थोड़ा सा एंड ओपन, एंड इस तरफ टर्न एंड ओपन। उसके बाद अगर ऊपर का लेना है तो रिट्रैक्टर ऊपर ले जाओ, पेशेंट को बोलो आ करो बड़ा, हाँ, और ऊपर की तरफ आप पुल करो। नीचे का लेना है तो नीचे की तरफ, ठीक है, मिरर में डाल के। और अगर आपको विजडम टूथ का कोई पेशेंट है, या हर एक पेशेंट में विजडम टूथ रहता ही है, ले ही लो विजडम टूथ का, तो माउथ ओपन करो, बाहर की तरफ पकड़ के रखो और डायरेक्ट शॉट में विजडम टूथ ले लो, ओके। या मिरर लगा के टंग को अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट करके डायरेक्ट शॉट में ले लो, दैट इज़ बेस्ट, ठीक है। तो अभी इसका एक प्रैक्टिस करके देता हूँ मैं, चीट शीट में लिखा देता हूँ, ये सब फॉलो कर। रिट्रैक्टर लगाना आ गया सबको, वेरी गुड। उसको बंद कर दे वीडियो को।